नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। राजस्थान करंट अफेयर क्लास जो कि मैं रोज लेकर आता हूँ। आज 11 तारीख के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए और इनको आपको देखना है और उसी के साथ जो पिछली क्लासें हैं उनको भी आप देखते रहिए ताकि आपको एक से एक कनेक्टिविटी आपको मिलती रहे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये पिछली क्लास के क्वेश्चन भी इसमें डाल दूंगा एक दो, फिर इसके क्वेश्चन भी अगली क्लास में, ऐसे चलता रहेगा। करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जिनको मैं यहाँ पर लिखता हूँ वो क्वेश्चन रोज के नए नए चेंज होते हैं, तो वह राजस्थान की रोज की करंट अफेयर में आपके सामने रखता हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं और शुरुआत करते हैं आज के दिन की। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के मामले में राजस्थान पूरे देश में कौन से स्थान पर है? आपने सुना होगा, देखो डीबीटी सुना होगा। कौन सा? डीबीटी। तो इसमें होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्या इसका मीनिंग क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो इसमें क्या होता है? देखो डायरेक्ट बेनिफिट है, इसमें स्थान मिलता है। कौन सा स्थान? इसमें स्थान मिलता है चौथा। किस राज्य को? राजस्थान को। राजस्थान की बात करें, राजस्थान को चौथा स्थान मिलता है देश में। अब हम इसके कुछ संबंधित, इससे कुछ क्वेश्चन संबंधित है, उनको हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो पहला जो इसमें चौथा स्थान मिला है राजस्थान को, तो वो इस कंडीशन में मिला है, वो मैं सारी चीजें आपको लिखूंगा। उससे पहले हम देख लेते हैं जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण है, डीबीटी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसको बोलते हैं। कि डायरेक्ट बेनिफिट क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट होता क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट होता है प्रत्यक्ष लाभ। क्या होता है? प्रत्यक्ष लाभ। और प्रत्यक्ष लाभ किसको दिया जाता है? किसानों को। किसको दिया जाता है? किसानों को। ठीक है, जो प्रत्यक्ष लाभ किसानों को दिया जाता है, मतलब कि किसानों के खाते में भारत सरकार द्वारा, किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट खाते में पैसे, उसी को हम प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण बोलते हैं। और उस मामले में राजस्थान चौथे स्थान पर है राजस्थान। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट, ये डीबीटी हो गया। डीबीटी की फुल फॉर्म आपको यही पता, जैसे जियो की फुल फॉर्म मैंने आपको लिखाई थी ना, जियो की फुल फॉर्म लिखाई थी मैंने, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटी। तो उसी तरीके से डीबीटी की फुल फॉर्म है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसका मतलब होता है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किसानों से संबंधित, अब देखो डायरेक्ट बेनिफिट किसानों के खाते में जाता है और सरकार ये चीजें मुहैया करवाती है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा सारी। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये स्टार्ट कब होती है। ये स्टार्ट होती है, ये डीबीटी स्टार्ट होती है 2013 में। 2013 के बाद अब तक 450 योजनाएं किसानों के लिए आ गई है। ठीक है, और $900 मिलियन पैसा खर्च हो चुका है। ठीक है, अब तक इन योजनाओं के साथ। समझ रहे मेरी बात को? अब हम देखते हैं कि इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और बातें। ठीक है ना, इसमें क्या होता है? देखो, किसानों को एक तो बेहतर बेनिफिट मिले। ठीक है, सबसे मेन बात होती है कि जो किसानों को, जैसे उसके मतलब किसानों को सारी चीजें बेहतर प्राप्त नहीं होती है। सारी चीजें, जैसे देखो फसल कर ली 1 बीघा, ठीक है, 1 बीघा फसल कर ली, उस टाइम उसका खर्चा आया था 5,000 और फसल बिकी उसकी 4,000। कैसे होता है? बहुत जगह पर जैसे टैक्स घटते हैं, जैसे फसलों की कीमत बढ़ती है, उस हिसाब से तो उनको क्या है, किसानों को अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? लक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं और वो असहाय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? असहाय हो जाते हैं। इसीलिए जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण है वो गवर्नमेंट ने सोचा है कि किसानों को डायरेक्ट मिलना चाहिए लाभ। क्या मिलना चाहिए? डायरेक्ट, कुछ पैसे आते हैं उसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं, डायरेक्ट हो गई, इसमें राशि हस्तांतरित होती है भारत सरकार द्वारा। उसके बाद अब हम बात करते हैं, एक लीकेज कम करना होता है, इसको मैं मिटाता हूं। एक क्या होता है इसी में? लीकेज। क्या होता है? लीकेज कम करना। अब लीकेज कम करने से क्या मतलब है? लीकेज कम करने का मतलब है कि जो प्रत्यक्ष, क्या बोला है मैंने? प्रत्यक्ष। अगर मैं प्रत्यक्ष की बात करता हूं तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है
आंखों के सामने या फिर सामने। प्रत्यक्ष का मतलब होता है समक्ष, अपने सामने, ठीक है ना। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है सीधा। प्रत्यक्ष तो जो लीकेज कम करना होता है, जैसे खाते में पैसे आते हैं, वो पैसे किसानों को कहीं और सुविधा में उनको पूरा नहीं मिल पाता है, कहीं और अटक जाते हैं, कहीं और बीच में खा जाते हैं पैसों को, तो लीकेज कम करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। और 2013 में डीबीटी स्टार्ट होती है। अब किसानों को, अब मैं बात करता हूं किसानों के साथ जो भी आंदोलन हुए हैं किसी टैक्स को लेकर, किसको लेकर, टैक्स को लेकर। सबसे मेन चीज होती है, जैसे मैंने प्रत्यक्ष की बात की है ना, तो आपको एक चीज और होना चाहिए दिमाग में, आपके दिमाग में होना चाहिए, ये होना चाहिए क्या, जीएसटी। क्या होना चाहिए, जीएसटी। इसका ये भी एक डायरेक्ट टैक्स है, क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स है। ये कैसा टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये अप्रत्यक्ष है, लेकिन है कैसा, कर है, ठीक है। और ये कर किससे लिया जाता है, ये प्रत्येक इंसान से लिया जाता है, जो भी चीजें यूज में लेते हैं उनसे लिया जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमारे किसानों के साथ जो भी पहले हुआ है, जैसे रियासत काल में किसानों के द्वारा आंदोलन, किसानों के द्वारा किए गए आंदोलन। अब मैं सबसे पहले आंदोलन लेता हूं, मेवाड़ का जाट आंदोलन, मेवाड़ का जाट आंदोलन, ठीक है। उसके बाद लेता हूं मैं बिजोलिया का किसान आंदोलन, ठीक है। ये होता है मातृकुंडिया, और मातृकुंडिया कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। एक तो मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में हो गया, एक चित्तौड़गढ़ हो गया। उसके बाद होता है ये बिजोलिया, ये भीलवाड़ा में होता है, ये भीलवाड़ा में होता है, ये 1897 में स्टार्ट होता है। कब होता है, 1897 में स्टार्ट होता है बिजोलिया किसान आंदोलन। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा है, राजस्थान का सबसे बड़ा आंदोलन है। अगर उसके साथ हम बात करते हैं, ये तीन चरणों में होता है, 2 चरण लिख लो इसके, 2 चरणों में होता है, ठीक है। विजय सिंह पथिक थे ना, वो इस आंदोलन के पूरा इन्होंने होस्ट किया था, मतलब ये आंदोलन इन्होंने जी के द्वारा ही संचालित हुआ था, विजय सिंह पथिक के द्वारा, ठीक है। ये 2 आंदोलन मैंने आपको लिखवाए, अब मैं आपको और भी लिखवाऊंगा। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो बिजोली हो गया, सबसे बड़ा हो गया कि भीलवाड़ा में, कहां पर है ये, भीलवाड़ा में, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं बेगू किसान आंदोलन, कौन सा, बेगू किसान आंदोलन। और बेगू कहां पर है किसान आंदोलन, यह है बूंदी में, कहां पर है, बूंदी में बेगू किसान आंदोलन, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बेगू किसान, बेगू यार बेगू नहीं है, विजय सिंह पथिक, यह है चित्तौड़गढ़ में, बेगू मेवाड़ चित्तौड़ में, बेगू मेवाड़ चित्तौड़ में, हाँ उसमें डाबी है, ठीक है, हाँ मैं लिखवा दूंगा अभी। तो बेगू किसान आंदोलन हो गया। और बेगू किसान आंदोलन की बात करेंगे हम, तो ये चित्तौड़गढ़ में 1921 में स्टार्ट होता है। कब होता है, 1921। ये लगान के ऊपर कर रही है, किसके ऊपर है, लगान के ऊपर। किसानों के द्वारा उनका शोषण किया जाता था, उनसे लगान वसूले जाते थे, उनसे बेगार प्रथा करवाई जाती थी। कौन सी प्रथा, बेगार प्रथा करवाई जाती थी, इसीलिए ये सारे आंदोलन हुए हैं। उसके साथ हम बेगू के बाद अगर हम बात करेंगे तो हम करते हैं डाबी, कौन सा, डाबी, और इसको ही हम बरड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बरड़। और ये कहां पर होता है, ये होता है बूंदी में, ठीक है, ये बूंदी में होता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, हम बात करते हैं नींबू चाना, कौन सा, नींबू चाना, ठीक है। और नींबू चाना कहां पर होता है आंदोलन, ये अलवर में होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मेवात की, सॉरी मेव की, मेव आंदोलन, तो ये स्टार्ट होता है भरतपुर और अलवर में, भरतपुर और अलवर में स्टार्ट होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप नोट करते रहिए, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं शेखावाटी की, तो शेखावाटी लिखो, शेखावाटी किसान आंदोलन, ठीक है। और शेखावाटी की बात करते हैं 1925 में होता है। मेव किसान आंदोलन होता है
उसके बाद जो नींबू चाना होता है अलवर में, ये सबसे फेमस होता है, 1925 में ये होता है, ठीक है ना, 1925 में ये होता है। अगर मेयो की बात करते हैं तो मेयो होता है 1931 में। कब होता है? 1931 में स्टार्ट होता है मेयो आंदोलन, जो कि भरतपुर और अलवर से संबंधित है, ठीक है ना। अगर डाबी की बात करते हैं तो 1923 में स्टार्ट होता है। इनकी सबकी आप डेट लिखोगे। और विजय सिंह पथिक का संबंध बिजोलिया से, कहां से? बिजोलिया से, विजय सिंह पथिक, बिजोलिया किसान आंदोलन से विजय सिंह पथिक का संबंध है। पहला क्वेश्चन हम आपके सामने ये किया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और हम आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।